एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वर्गो लोगों के लिए रीडिंग है जो कि हम देखेंगे कि मिड जून में क्या सूरत हाल है जो कि जिसका सामना कर रहे हैं आप इस टाइम पे। और रीडिंग जो है एज़ यूजुअल रिलेशनशिप बेस्ड और करियर बेस्ड होगी, लेकिन साथ ही साथ मैं एंजल्स मैसेजेस डेक है ये मेरे पास, इससे मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी एडवाइस के तौर पे कि ओवरऑल जो भी 15 दिन हैं उनके लिए आपके एक एडवाइस का कार्ड होगा कि आपको कैसा रहना है और क्या करना है। चूँकि वर्गो लोगों के लिए ये टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन हो रही हो, आप अपने ही अंदर सोच रहे हो चीज़ों के बारे में। सो चांसेस आर देयर कि कुछ ना कुछ मामलात जिनको आप रीविज़िट कर रहे हैं आप उसमें से गुज़र रहे होंगे, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है वो इस टाइम पे स्टेशनरी पोजीशन के अंदर है और कुछ दिनों में जब 3-4 दिनों में डायरेक्ट होगा तो तब डेफिनेटली आप दोबारा से अपने अंदर एक नई एनर्जी जो है वो महसूस करेंगे। सो लेट्स सी कि रीसेंट पास में क्या सूरत हाल थी जो कि मौजूद थी वर्गो लोगों के लिए। ओके जी, चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा कोशिशें, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नज़र आ रही हैं और फिर जब मामला जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आगे नहीं बढ़ा तो तब आपने मज़ीद बजाय इसके कि आप और फर्दर एफ़र्ट करते, आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर लिया और अपने आप को काम के अंदर, कारोबार के अंदर, बिज़नेस, जॉब, व्हाटएवर जो भी आपकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसमें अपने आप को बिज़ी कर लिया, अपनी रूटीन की लाइफ में अपने आप को बिज़ी कर लिया। ये कोशिशें जो हैं ये किसी कैंसर के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ट अप करने की भी हो सकती हैं, या वैसे भी कोई ना कोई जनरली आप किसी जगह पे किसी भी फील्ड में आप जब आगे मूव करना चाह रहे थे लेकिन आपको शायद इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो ये भी एक जनरली ये एक सूरत हाल रही है आपकी ज़िंदगी में कि आपने कुछ करने की कोशिश की, नहीं बात बनी तो आपने अपने आप को वहाँ से टोटली स्विच ऑफ कर लिया और अपना ध्यान जो है वो उस काम की तरफ लगा लिया या अपनी डेली लाइफ की तरफ लगा लिया, वो चीज़ें जो कि आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। अब ये क्या है, करियर के हवाले से क्या है, बिज़नेस के हवाले से क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप काम में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं। सो देखते हैं कि 15 जून से ले के और 30 जून तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या बता रहा है हमें। पहली बात, मेरा ख़्याल है कि वर्गो लोग जो हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कोई उनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आ रही। फैमिली वाइज भी वो स्टेबल नज़र आ रहे हैं। फैमिली से मेरी मुराद ये है पेरेंट्स, बहन भाई, सिबलिंग्स। लेकिन ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जहाँ पे या तो फ्रीडम की कमी है या कोई ना कोई इस किस्म का इंतज़ार है जो कि आप कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि शायद आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी की तरफ आपने अप्रोच किया, किसी पर्सन की तरफ, तो वहाँ से आपको कोई अच्छा जवाब या रिस्पांस नहीं मिला रीसेंट पास में, और आप जो कि नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप जो कि एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आप जो कि ज़िंदगी में कुछ नया करना चाह रहे हैं, आपके पास ये फ़िलहाल पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इस पर्सन का रिस्पांस बड़ा ही कोल्ड किस्म का है। सो आप मुस्तकिल जो है वो एक इंतज़ार की सी कैफियत के अंदर है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करूँ, किस तरह से करूँ। एक फ्रंट जो है लाइफ का वो ये है जहाँ पे जो रिलेशनशिप का है जो कि अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा फ्रंट जो है जो कि काम के हवाले से है, कारोबार, बिज़नेस, जॉब, इवन एजुकेशन भी, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशिंग नज़र आ रहा है। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट कर रही है। हो सकता है कि आप उन लोगों में शामिल हों जो कि अपने पेरेंट्स को कुछ इस किस्म की जिनका लाइफस्टाइल कुछ इस किस्म का कि पेरेंट्स की तरफ से भी आप रिसीव कर रहे हैं और आप अपना ख़ुद का भी बना रहे हैं। सो कुछ ना कुछ इस तरह जो कि जिसको हम विरासत बोलते हैं, हेरिडिटरी जो इनकम होती है, वो कुछ ना कुछ वो भी आपके लिए है अवेलेबल, और कुछ बाकी जो है वो आप अपने लिए ख़ुद बना रहे हैं। सो फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन और कुछ मामला जो कि रिलेशनशिप के हवाले से हैं वो बहरहाल नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हैं।
सो कमिंग डेज़ के अंदर, कमिंग फ्यूचर में एक बात तो ये नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने यहाँ कहा था कि हो सकता है कि आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, लेकिन ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो। सो यहाँ पे आने वाले दिनों में आप अच्छी उम्मीद रखें। आप ये इंतज़ार, ये खामोशी, ये जो एक चुप्पी सी लगी हुई है, ये डेफ़िनेटली ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और इसका कोई ना कोई मंतकी अंजाम जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और यकीनन ये अंजाम जो है ये पॉजिटिव होगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपके लिए खुशी का बायस होगा। वो स्टार्ट जो अभी आप लेना चाह रहे हैं वो मेरा ख़्याल है डिलेड है, लेकिन बहरहाल मौजूद है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन बहरहाल मौजूद है। और आप आने वाले दिनों में, ये आने वाले दिन जो मैं कह रही हूँ ये मोस्ट प्रोबेबली इस साल का आखिर हो सकता है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी का फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करें और एक ये सब इंतज़ार किसी की कैफियत जो है, या वे बस आप जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और बंधे हुए हाथ हैं, ये सारी फीलिंग्स जो हैं ये आपकी काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और चीज़ों में आपकी बेहतरी आती नज़र आ रही है। दो के यहाँ पे काम के हवाले से अभी भी सूरत हाल बेहतर है, लेकिन ज़ाहिरी बात है रिलेशनशिप जो है वो ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा है जहाँ पे जिनके बग़ैर हम रह नहीं सकते, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं हम उनके बग़ैर रह नहीं सकते। एक बात ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी में लोगों को मौका देते हैं, उनको फेवर करते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है जब हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अपने बेनिफिट में क्या है और जो हमारे अपने बेनिफिट में है। चूँकि वर्गो जो है एक बड़ा एनालिटिकल साइन है, ये वाटर साइन की तरह ओवर इमोशनल टाइप पर्सन नहीं होते हैं, वेल कैलकुलेटेड होते हैं। सो मैं ये ज़रूर कहूँगी आपको कि द मोमेंट आप रियलाइज़ करें कि ये चीज़ जो है मेरे लिए नुकसानदेह है, तो तब आप यकीनन अपने आप को प्रेफर करिएगा। किसी चीज़ को हाँ कहना, किसी को ना कहना उसी वक्त मुनासिब होगा जब आप अपनी पर्सनैलिटी के रेफरेंस में उसको देखेंगे। देयर इज़ समथिंग जो कि आप इस ड्यूरेशन में, जो 15 जून से 30 जून की ड्यूरेशन है, इसमें कुछ रियलाइज़ करेंगे। कोई ना कोई लाइटनिंग जिसको कहते हैं, एनलाइटनमेंट जो होती है, कोई ना कोई थॉट ऐसी जो कि शायद सबकॉन्शियसली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन मतलब बाज़ दफ़ा ये होता है कि चीज़ें मौजूद होती हैं, हम ही नहीं देख पा रहे होते। सो कुछ ना कुछ मरकरी की डायरेक्ट मोशन जब स्टार्ट होगी, आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं, सो कुछ ना कुछ आप ज़रूर रियलाइज़ ऐसा करेंगे, कोई ना कोई ऐसी थॉट जो कि आपको एकदम सडनली रियलाइज़ होगी। फिर यही चीज़ आपकी, यही सोच जो है ये आपको मौका देगी कि आप जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकें और अपने फ़ायदे के हिसाब से बढ़ा सकें। अपने फ़ायदे से हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि दूसरों का नुकसान हो, लेकिन ये कि आपकी भी आखिर कोई लाइफ है, आपने उसको भी तो देखना है ना। हर दफ़ा आप दूसरों को तो नहीं प्रेफर कर सकते। सो अब ये सारी सूरत हाल यहाँ नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि एडवाइस क्या है आपके लिए, एंजल मैसेज क्या है इस सारी सिचुएशन के अंदर। ये मैसेज जो है मोस्टली ये जून के हवाले से ही होगा। ज़ाहिर बात है आने वाले दिनों के हवाले से कुछ नई बातें होंगी जो हम आने वाले रीडिंग्स में ही करेंगे। अभी देखते हैं कि एंजल्स जो हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, आपके लिए मैसेज है, न्यू साइकिक एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आर चेंजिंग द वे यू व्यू द वर्ल्ड एंड योरसेल्फ। ये हैंगमैन है और मैसेज भी हैंगमैन का है कि नई कुछ ना कुछ साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं ना आपकी, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप इस रेट्रोग्रेशन के दौरान कर रहे हैं, जो कि आपके अपने लॉर्ड का रेट्रोग्रेशन है, मरकरी का, ठीक है जी। और ये रेट्रोग्रेशन जो है आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, यानी कि आप ना सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स को रिविज़िट कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ आपको नया एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कुछ ना कुछ नए हो रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप दुनिया को एक नई नज़र से देखें, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ना सिर्फ दुनिया को देखें, अपने आप को भी देखें। जैसे मैंने कहा कि हर बार आप ये नहीं देख सकते कि लोगों के लिए क्या बेहतर है, कभी ना कभी आपको ये भी देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। और आगे ये कह रहा है, अलाउ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टू ओपन थ्रू स्टडी, प्रेयर एंड मेडिटेशन।
ये कार्ड जो है ये इतना बड़ा कार्ड है और ये आपको मौका देता है कि आप अपने आप को रिलैक्स करें, ग्राउंड करें और मेडिटेट करें, और वो चीज़ें जो शायद बहुत अरसे से आपके इर्द गिर्द हो रही हैं और शायद लोग आपको कह भी रहे हों लेकिन आप उसको नहीं रियलाइज़ कर पा रहे थे, अब वो टाइम आ गया है कि आप ना सिर्फ उसको रियलाइज़ करेंगे बल्कि उन चीज़ों को जो आप नई चीज़ें जो आप रियलाइज़ कर रहे हैं उनको फिर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे थ्रू स्टडी, थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन। सो जो भी है आपके सेकंड हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेशन यकीनन आपके लिए कुछ बड़ा लेके आ रहा है। आई होप कि आपके लिए ज़िंदगी के मामलात आसान रहेंगे। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपने मैसेजेस और कमेंट्स से मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या सिचुएशन है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।